हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप चैप्टर नंबर 3 धातु अधातु मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के जो आप टॉपिक पढ़ने आप जा रहे हैं अधातु के बारे में। इससे पहले आपने धातुओं के बारे में हमने पढ़ा था कि धातुएं आपकी क्या होती है, मेटल्स आप किन्हें कहते हैं, उनके एग्जाम्पल और उनके आपके भौतिक गुण रासायनिक गुण आपने सब कुछ पढ़ लिया था। तो आज का आपका टॉपिक है अधातु, जिसे आप कहते हैं नॉन मेटल्स के नाम से भी आप जानते हैं। तो अब देखिए, जैसे अगर आप धातु अधातु की कंपेयर करेंगे, धातुओं की तुलना अगर आप अधातुओं से करेंगे तो एक बड़ी संख्या आपकी धातुओं की पाई जाती है। उसकी तुलना में जो आपकी अधातुएं होती हैं, ये अधातुएं आपकी उसकी तुलना में बहुत कम आपकी पाई जाती है। लेकिन अगर देखा जाए धातु अधातु में तो सबसे अधिक संख्या आपकी किसकी है? धातुओं की है। और अगर अधातु की बात की जाए तो अधातु आपकी क्या होती है? धातुओं की तुलना में आपकी काफी कम संख्या में पाई जाती है। तो अगर पूछा जाए कि आपके अधातुएं जो होती हैं, कुछ अधातुओं के आप नाम बताइए, तो कह देंगे आप इसमें कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गई, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया आदि। यही कुछ आपके धातुएं हैं। बाकी जितने भी आपको नेचर में मिलेंगे वो ज्यादातर आपको क्या मिलेंगे? धातुएं ही मिलेंगे। और धातु और अगर अधातु टॉपिक क्या है? अधातु है। तो अधातु में आपने जाना कार्बन हो गया आपका, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हुआ। यही हमारे सब क्या है? अधातुएं। अधातुओं की जो संख्या है वो धातुओं की तुलना में आपकी काफी कम है। और अगर आप जो है तो इसमें बात करिए कि अधातुएं ज्यादातर आपकी ठोस होती है, द्रव होती है कि गैस होती है। तो ज्यादातर जो धातुएं हमारी नॉन मेटल्स पाई जाती है वो ज्यादातर हमारे ठोस और क्या होती हैं? गैस होती है। केवल आपका एक आपका है, केवल एक ही आपके अधातु जो कि आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसका नाम आपका है ब्रोमीन। ब्रोमीन आपकी एक ऐसी अधातु है जो कि किस स्टेज में पाई जाती है? द्रव लिक्विड के फॉर्म में आपकी पाई जाती है। उसके अलावा जितने भी आपके अधातुएं होंगी, नॉन मेटल्स होंगी, वो सभी या तो ठोस होगी या तो फिर आपकी गैस होगी। यानी एक्सेप्शंस के रूप में अगर देखा जाए तो ब्रोमीन हमारी क्या है? ये एक अधातु है। पर ये जो हमारी ब्रोमीन अधातु है ये किस रूप में पाई जाती है? लिक्विड के फॉर्म में पाई जाती है। यानी ये कैसी होती है? द्रव अवस्था में आपकी पाई जाती है। और बाकी जितने भी अगर आप अधातुओं की बात करें वो सभी अधातुएं हमारी क्या होती हैं? या तो ठोस अवस्था में पाई जाएंगी या तो फिर किस अवस्था में पाई जाएंगी? गैसीय अवस्था में पाई जाती है। केवल एक अधातु जिसका नाम आपका ब्रोमीन है वही द्रव अवस्था में पाई जाएगी। बाकी जितने भी हमारे अधातुएं हैं ये सभी ठोस या तो फिर आपकी गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अब देखिए इसके अधातु के बारे में, ये आज का जो मॉडर्न टाइप में जो अधातुओं को माना जाता है कि अधातु आप किसे कहते हैं, अधातु की डिफिनेशन आपकी क्या है या अधातु आप किन्हें कहते हो आप, तो इसके बारे में जो परिभाषा इसकी है कि आधुनिक मतानुसार अधातु आपके वे तत्व कहलाते हैं जो समान अपक्रियाओं में क्या करें? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें। यानी जो नॉर्मल हमारा रिएक्शन हो, जो नॉर्मल आपके प्रोसेस आपका फॉलो करे, अगर उसमें वो इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर ग्रहण करने की कैपेसिटी है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा अधातु कहलाएगा। और धातु के बारे में क्या जाना था आपने? उसमें इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और त्याग करके क्या करता है? धनायन बनाता है। तो इसमें अधातु में क्या, उसका जस्ट आपका इन्वर्स है। ये है कि इसमें क्या होगी? इसमें कैसी क्षमता होगी, इसके अंदर कैसी कैपेसिटी होगी? इसके अंदर जो कैपेसिटी आपकी हो जाएगी वो किसकी होगी? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की। यानी जो आपके ऋणात्मक आवेश उनको ग्रहण कर लेना और ग्रहण कर करके क्या करना? एक नया जो है प्रोडक्ट बना लेना। जैसे Cl आपने देखा प्लस C, एक क्लोरीन का परमाणु हमने ले लिया, ये क्या कर रहा? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा, उसको अपने अंदर ले रहा है।
ये हमारा बन क्या जा रहा है, क्लोराइड आयन बन जा रहा है, Cl आपका माइनस आयन बन जा रहा है। सेकेंड आपने एग्जांपल ले लिया, सल्फर परमाणु का लिया, S को लिया। जब सल्फर परमाणु को आप लेंगे तो ये क्या कर, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है यहाँ पर 2 मोल, और ये ग्रहण करने के पश्चात क्या बन रहा है, S डबल माइनस सल्फाइड आपका बन जा रहा है। जो आधुनिक मत अनुसार, मॉडर्न टाइम में अधातु आप किसे कहते हैं, कह देंगे आधुनिक मत अनुसार अधातुएं आपकी वे आपके तत्व कहलाते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर ग्रहण करने की क्षमता ही क्या कहलाती है आपकी, उनकी अधातु कहलाती है, नॉन मेटल्स कहलाती है। एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन आप इसमें कर लेंगे, प्लस E के ऊपर इज इक्वल टू Cl माइनस हो जाएगा। और अगर आप सेकंड एग्जांपल लीजिए, आप सल्फर परमाणु का ले लीजिए, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ये डबल माइनस सल्फाइड आपका आयन बन जाएगा। तो ये हो गया अधातु, ये नॉन मेटल्स के बारे में। अभी आप इनके भौतिक गुण के बारे में पढ़ोगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप नॉन मेटल के बारे में पढ़ोगे, साथ ही साथ आप धातु और अधातुओं की कंपेयर करेंगे, उनमें जो मेन आपके डिफरेंस है उन मेन अंतर को भी आप जानेंगे। तो अधातुएं आपकी क्या होंगी, एक बार फिर जान लीजिए। अधातु के बारे में ये मत है इस टाइम में कि जो आपके तत्व है इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, अधातुएं कहलाती है। अधातुओं में जैसे Cl आप प्लस E माइनस किया इज इक्वल टू Cl माइनस आपका हो गया, S प्लस 2E माइनस किया आपका S डबल माइनस सल्फाइड आपका आयन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं इसके अधातुओं के भौतिक गुण पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। यानी अधातुओं के आपके भौतिक गुण क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके क्या है। तो पहला इसका जो गुण है कि अधिकांश अधातुएं साधारणता पर गैस अवस्था में होती है। अगर आप अधिकांश अधातुओं की बात करेंगे तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर कैसे होते हैं, ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल आपको दिया गया अधातुओं के बारे में, अधातु के बारे में आने जाने, कार्बन हो गया आपका, सल्फर हो गया, आयोडीन आपकी हो गई, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो इसमें देखिए ज्यादातर क्या आपकी है, गैसें ही तो मौजूद है। तो नंबर 1 इसके भौतिक गुण में हो गया कि साधारणता पर अधातुएं मुख्य रूप से कैसी होती हैं, ये आपकी गैसीय अवस्था में पाई जाती है। और ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो साधारणता पर द्रव, केवल ब्रोमीन को अगर आप छोड़ दीजिए तो ब्रोमीन आपकी साधारणता पर नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होती है, हमारी ये द्रव होती है, लिक्विड फॉर्म में आपकी पाई जाती है। और ठोस अधातुओं में, जो ठोस हमारी है, ठोस में आपका सल्फर हो गया, सल्फर, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, ये सभी आपके क्या है, ठोस आपके अधातुएं हैं। इनके गलनांक क्वथनांक काफी आपके कम होते हैं। इसके विपरीत यार अपवाद रूप में कार्बन और सिलिकॉन अधातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। जैसे इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आपके ये पाए जा रहे हैं कि कुछ आपके अधातुएं ऐसी है जिनके गलनांक क्वथनांक आपके काफी उच्च होते हैं। पर ज्यादातर अधातुओं के बारे में ये संकल्पना आपकी है कि इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, काफी आपके कम होते हैं। पर कुछ आपके अधातुएं आपकी ऐसी होती हैं जो कि क्या होता है, उनके गलनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और साथ में आपके गलनांक और क्वथनांक आपका, तो फ्रीजिंग पॉइंट और आपके बॉइलिंग पॉइंट आपके इनके काफी उच्च होते हैं। वो आपके अधातु में कौन कौन सी आपकी, कार्बन और सिलिकॉन। ये जो हमारी कार्बन और सिलिकॉन है, ये आपकी 2 अधातुएं ऐसी है जो कि क्या होती है, बहुत उनका गलनांक क्वथनांक आपका काफी ज्यादा होता है, उच्च आपका होता है। तो पहली प्रॉपर्टीज में आपने जाना फिजिकल प्रॉपर्टीज में अधातुओं के बारे में कि अधिकांश अधातुएं साधारणता पर कैसी होती है, ये आपकी गैसीय अवस्था में पाई जाती है। और अपवाद के रूप में अगर ब्रोमीन को छोड़ दिया जाए तो ब्रोमीन ही आपकी एक ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, और बाकी और कुछ आपकी अधातुएं कैसी होती है, ठोस अवस्था में भी आपकी पाई जाती है। तो अधातुओं के ज्यादातर हमारे अधातुएं, वो अधातुएं ज्यादातर कैसी होती हैं, उनके गलनांक क्वथनांक आपके काफी कम होते हैं। और
कुछ अगर अपवाद छोड़ दिए जाए, जैसे आपका कार्बन और सिलिकॉन, इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं आपके काफी ज्यादा होते हैं। सेकंड आप आ जाइए सेकंड पॉइंट पर, अधातुओं की जो भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल का जो सेकंड पार्ट आपका, सेकंड आपका है कि ठोस अधातुएं आघातवर्ध व तन्य नहीं होती। जैसे जो हमारी अधातुएं होती है, जो ठोस अधातुएं है, वो आघातवर्ध व तन्य नहीं होती। ये आघातवर्ध या तन्य आपकी क्या होती है? आघातवर्ध मतलब ये होता है ये सहने की क्षमता। जैसे देखिए कुछ ज्यादातर धातुएं क्या है आपकी, लोहे की, सोने की, चांदी की, अगर आप इन्हें पीटिए तो देखेंगे टूटती नहीं है, ये क्या होती है, फैलती है, उनका क्षेत्रफल आपका बढ़ता है। पर अधातुओं में ऐसा नहीं है। अगर आप अधातुओं में कोई आप उस पर पत्थर से मारेंगे या हथौड़े से या किसी और चीज से जब हिट करेंगे उसे आप, तो आपको ये मिलेगा कि वो तुरंत क्या होगी, चकनाचूर आपकी हो जाती है। उसमें ऐसी पावर नहीं कि उसके जो है अगर किसी से पीटा जाए तो उसको क्या करें, सह ले। तन्य मतलब ये होता है जैसे आपके लोहा हुआ, चांदी हुआ, सोना हुआ, अगर आप इनको आप बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेंगे, तो धातुओं में तन्यता का भी गुण नहीं पाया जाता। अगर आप उन्हें आप खींच के बढ़ाना चाहोगे तो इनमें कोई फैलाव आपका नहीं होगा। तो धातुओं में आघातवर्ध व तन्यता का गुण आपका नहीं पाया जाता। जैसे एग्जांपल आप, ये भंगुर होती है। भंगुर मतलब ये कि बड़े आसानी से ये टूट जाती है। जैसे अगर आप धातु को आप लीजिए और किसी पत्थर से या किसी हथौड़े से मार दीजिए आप, तो देखेंगे तुरंत क्या है आपके, जैसे कोई आपके हथौड़े से किसी आप ढेले को मारिए तो आपका चकनाचूर हो जाए, सेम आपके ये भी ऐसे ही हो जाते हैं। तो अधातुएं कैसी होती है आपकी, आघातवर्ध व उसमें तन्यता का गुण आपका नहीं पाया जाता। जैसे हमारा सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ, अगर आप हथौड़े से पीटने पे टूट जाती है, जिससे जैसे ही आप इसे हथौड़े से आप इसको पीटेंगे सल्फर फास्फोरस, तो क्या हो जाएंगे, तुरंत आपके चकनाचूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे आपके ये। तो अब थर्ड प्रॉपर्टीज में आप आइए कि जो अधातुओं की आपके थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो आपकी क्या है, अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। अगर आप अधातु लीजिए और सोचिए कि जैसे धातुओं में चमक होती थी वैसे चमक आपके अधातुओं में भी आपकी हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अधातुओं में कोई चमक आपकी नहीं पाई जाती। फिर नंबर 4 आपका कि अधातुएं उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। चाहे आप उष्मा की लीजिए चाहे आप विद्युत लीजिए, ये दोनों की क्या होती है, कुचालक होती है। अगर आप धातु की बात करिए तो धातुओं में क्या पाया जाता है, तो धातुएं अधिकतर आपकी उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। जैसे अगर आप धातु के एक सिरे को गर्म करिए तो क्या पाएंगे, धीरे धीरे उस धातु का सिरा एक सिरे से दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। जैसे लोहा आपका है, लोहे की अगर आप कोई छड़ लोहे की आपकी है, लोहे की एक छड़ का एक सिरा आप गर्म करिए तो आपको ये मिलेगा कि धीरे धीरे जो है वो उसका दूसरा सिरा भी आपका गर्म होता हुआ चला जाता। या एल्यूमिनियम आपका हो, अगर आप देखेंगे उसका एक सिरा गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा आपका धीरे धीरे वो भी आपका गर्म हो जाता है। और जैसे कोई अगर आपके लोहा हो, अगर उसमें आप कोई वायर, आप इलेक्ट्रिक वायर जो सप्लाई इसमें चालू आपकी अगर आप एक सिरे पे लगाइए तो देखेंगे दूसरे सिरे पर भी आपकी धारा का प्रवाह हो जाता। तो मतलब ये हो कि धातुएं अधिकतर उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, पर अधातुएं हमारी क्या होती है, अधातुएं हमारी उष्मा विद्युत की कुचालक नहीं होती। यानी अगर उसके एक सिरे को आप गर्म करेंगे तो वहां पर जो है उष्मा का हस्तांतरण आपका नहीं होगा, जहां गर्म करेंगे आपका वहीं तक आपका सीमित रहेगा, उसके आगे आपका नहीं बढ़ेगा। पर इसमें भी एक अपवाद है, ग्रेफाइट हमारा क्या है, एक अपवाद है, एक हमारा एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, जो कि क्या विद्युत का सुचालक। अगर आप उसमें विद्युत आप प्रवाहित करेंगे तो विद्युत का प्रवाह उसके आपके एक सिरे से दूसरे सिरे तक बड़े आसानी के साथ हो जाएगा। तो कह देंगे आप अधातुओं में ग्रेफाइट हमारा क्या है, एक अपवाद है, जो कि क्या है, ये विद्युत का सुचालक है। अगर आप इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो बड़े आसानी के साथ विद्युत धारा का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे पर हो जाएगा। फिर आपकी नेक्स्ट नंबर आपका है कि सामान्यतः आपके अधातुएं कैसी होती है, मुलायम होती है। तो जितनी भी आप अधातुओं की बात करिए
तो जितने भी आपके अधिकतर आपके धातुएं हैं वो सभी कैसी होती है, मुलायम होती है। और आपकी जो है मुलायम होती है, इनका घनत्व तो काफी आपका कम होता है, इनका घनत्व भी क्या होता है, काफी आपका कम होता है। यदि पूछा जाए कि धातुएं बताइए मुलायम होती है कि कठोर आपकी होती है, तो धातुएं आपकी मुलायम होती है और इनका घनत्व भी क्या होता है, आपका काफी कम होता है। तो हमने चर्चा कर लिया धातुओं के भौतिक गुण के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में आपने जान लिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की कैसी आपकी है, यानी कैसे आप उसको सीन करके आप बता सकते हो कि ये इनके भौतिक गुण आपके हैं। तो धातुओं के भौतिक गुण तो आपने जाना, पहला क्या, अधिकांश अधातुएं कैसी होती हैं आपकी, साधारण ताप पर गैसीय अवस्था में आपकी पाई जाती है। कैसी होती है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन हमारे एक ऐसी धातु है, ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी जितने भी होंगे सभी आपकी जो है वो ठोस और गैसीय अवस्था में ही पाई जाती है। और ठोस जो आपकी अधातुएं, अधातु ठोस अधातुएं आपकी आघातवर्ध व तन्य आपकी नहीं होती, यानी इसे अगर आप चोट पहुंचाएंगे तो ये बड़े आसानी के साथ टूट जाते हैं, ये भंगुर होती। कैसी होती है, भंगुर आपकी होती है। जैसे आपने जाना था सल्फर और फास्फोरस, जैसे आप इसे हथौड़े से पीटेंगे तुरंत ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे आपके, तुरंत आपकी चकना चूर हो जाएंगे। और अधातुओं में कोई चमक नहीं पाई जाती। नेक्स्ट नंबर आपका था कि अधातु उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। केवल आप ग्रेफाइट को अगर छोड़ दीजिए, ग्रेफाइट आपकी ये विद्युत की क्या होती है, सुचालक है आपकी। बाकी जितने भी हमारे अधातुएं सभी आपकी उष्मा और विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। मतलब उसमें धारा का प्रवाह या उष्मा का प्रवाह आपका नहीं होगा। नंबर 5 आपने जाना कि सामान्यतः जो आपकी धातुएं होती है कैसी होती है, मुलायम होती है, ज्यादातर अधिकतर आपकी मुलायम होती है और इनका घनत्व भी आपका काफी कम होता है। तो ये टोटल आपने अधातु के बारे में जाना और साथ साथ जो अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में भी आपने जान लिया। तो इस चैप्टर के जो दो महत्वपूर्ण आपके टॉपिक थे, धातु और अधातु, दोनों के बारे में जान। अब आइए इन दोनों के बीच में हम अंतर जानते हैं। जो आपने अधातु के बारे में पढ़ा, जो आपने धातु के बारे में पढ़ा, अब उन्हीं का आपको क्या करना है, सीरीज बना करके कॉलम में दोनों के अंतर को आपको लिख देने हैं। जैसे जो भी आपने पढ़ा, जैसे आपने कहा कि धातुएं कैसी होती है, उसमें विद्युत की सुचालक होती है, अधातुएं क्या होती है, कुचालक होती है आपकी, वो लिख देंगे आप। इनमें धातुओं में चमक पाई जाती है, इनमें चमक आपकी नहीं पाई जाती है। तो ये जो चीजें आपने टॉपिक बाय टॉपिक दोनों में पढ़ी है, इन्हीं दोनों को क्या करना, अंतर में आपको लिख देना है। तो चलिए दोनों के आपके अंतर क्या है। एक कॉलम आपका धातु का है, दूसरा कॉलम हमारा अधातु का है, मेटल्स का है, हमारा नॉन मेटल्स का। तो धातुएं क्या होती है, ये प्रायः साधारण ताप पर ठोस होती है। ये प्रायः आपके साधारण ताप पर ठोस होती है। अगर आप पारे को छोड़ दीजिए, पारा यानी Hg, अगर आप पारे को छोड़ देंगे तो जितने भी आपकी धातुएं हैं वो आपकी नॉर्मल टेम्परेचर पर साधारण ताप पर कैसी होती है, ठोस होती है। अब दूसरा पॉइंट आप अधातु में नंबर 1 पे आ जाइए। यह ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। और अधातु की खास बात क्या है, ये ठोस होगा या द्रव होगा या गैस होगा, ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। अब नंबर 2 है धातुओं में। धातु में क्या पाई जाती है, आपकी विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। अगर अधातु की आप बात करिए तो इसमें विशेष प्रकार से कोई चमक आपकी नहीं होती। अगर आप आयोडीन और ग्रेफाइट को आप छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी आपके अधातु हैं सभी अधातुओं में किसी प्रकार की चमक नहीं पाई जाती। जैसे देखिए आयोडीन है, नमक आपके उसमें देखेंगे चमक आपकी पाई जाती है। ग्रेफाइट देखेंगे आप, जो पेंसिल में आपके जो काला पदार्थ है ग्रेफाइट आपका, उसमें भी आपकी थोड़ा बहुत चमक आपकी होगी। बाकी जितने भी अधातुएं होंगी उनमें कोई चमक नहीं पाई जाती। तो धातु में क्या होती है, आपकी विशेष चमक पाई जाती है। अधातुओं में कोई आपकी विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती। नंबर 3 आपने जाना, धातु में इनमें विशेष प्रकार के ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इनमें अगर आप देखेंगे, इसको कहीं पटकेंगे आप, जैसे लोहा आपका हुआ या चांदी हो गया या आपका एल्यूमिनियम आपका हो गया, अगर इन्हें आप कहीं गिराओगे फर्श पर, ईंटे से आप पटकेंगे, आप तो क्या पाएंगे आप कि उनमें से एक आवाज आपकी आती है। पर अधातुओं में ऐसा कुछ नहीं होता। तो कह देंगे आप इनमें विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, जबकि अधातुओं में विशेष प्रकार से
ध्वनि उत्पन्न करने की कोई क्षमता नहीं पाई जाती। अब नंबर 3 पे आते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। धातुएं प्राय कैसी होती है? भारी होती है। अगर आप उन्हें उठाओगे, उन्हें आप तौलोगे, उनमें वजन होता है। अधातुओं में ऐसा कुछ नहीं होता। अधातु जो हमारी अधातुएं होती है, इनमें भारीपन आपका नहीं पाया जाता। ये प्राय कैसे होते हैं? ये हल्के होते हैं, बहुत ही लाइट आपके होते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में दोनों के अंतर में हो गया कि धातु प्राय आपकी भारी होती है, धातु प्राय हमारी कैसी होती है? हल्की होती है। फिर नंबर 5 हमारा है कि अगर आप धातुओं को पीटेंगे तो पीटने से बढ़ेंगे। अगर आप पीटेंगे तो इनमें क्या होगा? क्षेत्रफल में आपकी बढ़ोतरी होगी और इनके तार खींचे जा सकते हैं। अगर आप इनके तार खींचोगे तो तार भी खींचे जा सकते हैं, तथा इनमें आघात वर्धनीय तथा तन आपके होते हैं। यदि आघात वर्धनीय होते हैं, आपके मेलेबल होते हैं, और साथ ही साथ तन होते हैं जो कि आपके डक्टाइल होते हैं। तो ये आपका नंबर 5 प्रॉपर्टीज किसकी होगी? आपके धातुओं की हो गई। यानी ये पीटने से बढ़ते हैं और आपके इनके तार आपके खींचे जा सकते हैं। ये आघात वर्धनीय और आपके तन्य होते हैं। अगर आप अधातुओं की बात करेंगे तो अधातुओं पर क्या है? ये प्राय पीटने पे टूट जाते हैं। अगर आप इन्हें पीटोगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तथा इनके तार भी नहीं बनाए जा सकते। इनके तार भी क्या हो सकते हैं? अगर आप बनाना चाहोगे तार इनके नहीं बनेंगे। जैसे देखिए जो आपके घरों में तार इस्तेमाल होते हैं, वो तार देखिए आपको क्या है? धातुओं से ही बनाए तार आपके बनते हैं। फिर नंबर 6 आपका है कि जो धातुएं होती है विद्युत और उष्मा की आपकी सुचालक होती है। धातु हमारी कैसी होती है? उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। अगर आप अधातुओं पे बात करेंगे तो इनमें क्या होते हैं? उष्मा और विद्युत की सुचालक नहीं होती। ये क्या होती है? कुचालक होती है। अगर उष्मा का प्रवाह आप करेंगे तो उष्मा का प्रवाह इनमें नहीं होगा, ना तो विद्युत का ही प्रवाह होगा। केवल आपके ग्रेफाइट एक ऐसा हमारी एक ऐसी धातु है जिसमें से अगर आप धारा का प्रवाह करेंगे, धारा का प्रवाह जो है ये हो जाएगा, ये अपवाद स्वरूप आपका है। तो आपने धातु और अधातुओं के भौतिक दोनों के बीच में आपने अंतर स्पष्ट कर लिया। जो आपने धातुओं के बारे में पढ़ा, जो आपने अधातुओं के बारे में पढ़ा, उन्हीं को आप एक कॉलम में दोनों के बारे में लिख दीजिए। दोनों के अंतर आपने, दोनों के डिफरेंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है। ये प्राय साधारणतः पर कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। ये आपके ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। इनमें विशेष चमक होती है, इनमें चमक आपकी नहीं होती। इनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता गुण पाए, इसमें नहीं पाया जाता। ये इसमें विशेष प्रकार ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इनमें विशेष प्रकार ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। ये आपके विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। ये आपके विद्युत तथा उष्मा के कुचालक हमारे होते हैं। तो धातु अधातु के बीच में आपने क्या कर लिया? अंतर आपने स्पष्ट कर लिया। तो बस आज की क्लास में इतना ही। अब हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर अगली कक्षा में